गीता स्पंद के इस अंग में आपका स्वागत है। जब हम संतों के वचन पढ़ते हैं, जब शास्त्रों की वाणी के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार का उल्लास जाग जाता है। कर्म के बारे में स्पष्टता हमें कर्म योग को समझने का प्रयत्न विनम्रता से, श्रद्धा से करते हुए जो मिलता है, उसको साथ में रखते हुए 5वें श्लोक 3 अध्याय के की तरफ बढ़ते हैं। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणेः। कहा कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। देखिए, हम सबके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। किसी में किसी गुण की प्रधानता है, पर जिस भी गुण की प्रधानता है, अगर रजोगुण की प्रधानता है तो बहुत अधिक कर्म करेगा। तमोगुण की प्रधानता है तो भी, अगर वो आलस्य और निद्रा की तरफ है तो भी कर्म करेगा। अगर हम सतोगुण की प्रधानता को लेकर ये विचार करें कि हमने शास्त्रों पर चिंतन मनन करना है, तो जहां विचार आया वहां पर कर्म हो गया। तो उठना बैठना यानी कर्म तो मनुष्य को करना ही है, बल्कि कर्म हमारे लिए एक प्रकार का ऐसा शस्त्र है जिसको लेकर हम कर्म बंधन को काट सकते हैं। तो मुख्य बात यह है कि मन का निग्रह जो करना है उसको कर्म त्याग से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। स्वामी विवेकानंद की तरफ चलें और विवेकानंद के वचनों का आश्रय लेते हुए, अगर हम उन्होंने उच्चतर जीवन के निमित्त साधनाएं बताते हुए ऐसा कहा कि यदि तुम योगी होना चाहते हो तो तुम्हें स्वतंत्र होना पड़ेगा और अपने आप को ऐसे वातावरण में रखना होगा जहां तुम सब चिंताओं से मुक्त होकर अकेले रह सकते हो। जो आराममय और विलासमय जीवन की इच्छा रखते हुए आत्मा की अनुभूति की चाह रखता है, विवेकानंद कह रहे हैं, वो उस मूर्ख के समान है जिसने नदी पार करने के लिए एक मगरमच्छ को लकड़ी का लट्ठा समझकर पकड़ लिया है। तो हम ऐसा न करें, अपने आत्मावलोकन करके पता लगाएं कि हमारा मन जा कहां रहा है, क्योंकि मन का कर्म के साथ संबंध है, कर्म के स्वरूप का हमारी मुक्ति या बंधन के साथ संबंध है, और कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो मुख्य हमारा एक कर्तव्य हो जाता है अपने कर्म का चयन करने के साथ साथ भाव को शुद्ध रखने की तरफ हमारा ध्यान रहे। तो भगवान की कृपा से ऐसा होगा। आपका बहुत आभार, मंगल कामनाएं, जय श्री कृष्णा।